नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। 20 जनवरी 2025 की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया इस डेट का वेट कर रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनडाउटेबली द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड बन जाएंगे, यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और साथ ही साथ ये होंगे ना सिर्फ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, आप और मैं इनकी फर्स्ट टर्म देखकर जान चुके हैं, ही विल ऑल्सो प्रेटी मच बी द मोस्ट एंटरटेनिंग मैन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो ये काम करेंगे, जो इनकी पॉलिसीज होंगी, ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाली है, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह न्यूज में रहेंगे आने वाले 4 सालों तक। और क्वेश्चन ये था कि यूएसए में जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पर क्या इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी? अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट डोनाल्ड ट्रंप्स स्वेरिंग इन सेरेमनी। ये बात अब कंफर्म कर दी है भारत सरकार ने। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भव्य स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। यूएसए में सिस्टम ये होता है कि जैसे ही एक आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उसका शपथ ग्रहण समारोह आने वाला है, तो वो चंदा मांगता है कि नया प्रेसिडेंट आने वाला है तो आप डोनेशन दीजिए। 30 मिलियन 50 मिलियन के आसपास पैसा इकट्ठा होता है और उसी से एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के केस में जो ये पैसा है ना, बहुत ह्यूमंगस स्केल पे इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी। अभी तो देखिए 20 जनवरी से हम थोड़ा सा दूर हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर की वजह से, इनके पुल की वजह से यूएस की कंपनीज ने, यूएस के लोगों ने 170 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए 1500 करोड़ के आसपास का पैसा इकट्ठा हो चुका है। और जिस तरीके से लोग डोनेट कर रहे हैं, ट्रंप की मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अमाउंट 1700-1800 करोड़ के आसपास पहुंच जाए और ये पैसा एक बारी में यूनाइटेड स्टेट्स खर्च देगा ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और इधर आप देख पाओगे डोनेशंस दुनिया भर से आ रही हैं, चाहे ओपन एआई हो, गूगल हो, बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो। इन सब कंपनीज को पता है कि आने वाले 4 सालों में इनको कोई भी अपना काम निकलवाना है या फिर इवन यूएस में लंबे समय तक सर्वाइव करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। तो इसलिए तिजोरी खोल दी गई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने रेडी हैं खर्चने को। और अगर आप पूछ रहे हैं वेट, ट्रंप का मर्चेंडाइज ये भी काफी फेमस हो चुका है। जी हाँ, आप कहीं भी देख लीजिए किसी यूएस के स्टोर में, यूएसए की अमेजॉन वेबसाइट पे ऐसी टी शर्ट्स बिक रही होंगी जहां पे लिखा होगा ट्रंप 2024, ट्रंप 2025 में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वी डिड इट, हम जीत गए वगैरह। तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा चेंज आने वाला है। कई देश हैं जो ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कनाडा उनमें से एक कंट्री है। कई कंट्रीज हैं जो उतने नर्वस नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इंडिया। नाउ अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, जयशंकर साहब क्यों जा रहे हैं? देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता है नहीं। ना सिर्फ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, मैंने देखा है भारत सरकार की एक अनसेट पॉलिसी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे कंट्री के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ईरान के प्रेसिडेंट आपको याद होगा इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने ईरान में। उस वक्त ईरान ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था। इंडिया के पीएम नहीं गए। इंडिया के पीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैबिनेट के एक मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ये गए थे ईरान में। और ये सिर्फ इंडिया की पॉलिसी नहीं, आप अगर जो टॉप 5 या फिर टॉप 6 कंट्रीज देखोगे, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक पावर की बात कर लीजिए, इंडिया इज ए टॉप 5 नेशन। दुनिया में कोई भी एक लिस्ट बना ले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की, इंडिया डेफिनेटली आपको टॉप 5 में मिलेगा। डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग पे, कोई लोग रैंक 5 पे रख देंगे, कुछ लोग हो सकता है कि रैंक 4 पे रख दें। तो जो ये एलीट लेवल के कंट्रीज हैं, पावरफुल देश हैं, इनके प्रेसिडेंट्स, इनके प्राइम मिनिस्टर्स दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। शी जिनपिंग को भी आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था, मगर शी जिनपिंग ने रिजेक्ट कर दिया। मगर शी जिनपिंग ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरी जगह चाइना के एक टॉप ऑफिशियल को मैं भेजूंगा, वो चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बारे में जब रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा तब इन्होंने ये कहा था। Did you invite Zelensky to the inauguration? No, but
If he'd like to come, I'd like to have him. I mean, I didn't invite him, no. Are you disappointed Trump, China can I ask you Xi about can't the come to the conversation on inauguration? board? Are you disappointed that China Xi won't be at the inauguration? I don't know that he won't be at the inauguration. I mean, I haven't really spoken to him about it. I don't know that, actually. I would say that if he'd like to come, I'd love to have him. ना शी जिनपिंग तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड नहीं करने वाले, ना पीएम मोदी अटेंड करेंगे। और इंडिया ने काफी अच्छा निर्णय लिया है। चाइना अपने टॉप फॉरेन ऑफिशियल्स को भेज रहा है, इंडिया अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है, कई और देश हैं वो भी अपने विदेश मंत्रियों को भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। मगर एक बात नोट करने वाली यह है कि स्पेशली यूरोप में जो राइट विंग लीडर हैं, चाहे वो अभी पावर में ना भी पहुंचे हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हों, इन सबको इनवाइट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज के समय यूएसए में पावर कब्जा चुके हैं, जी हाँ, यहाँ पर इलॉन मस्क का नाम बोलना पड़ेगा। इलॉन मस्क आज के समय बन चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी और ये राइट विंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फ्रांस में जो नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, सारा कनाफो या फिर एरिक ज़ेमर, इन लोगों का नाम आपने ना सुना हो, ये आप कह लीजिए फ्रांस के ट्रंप हैं। फ्रांस में जो राइट विंग आइडियोलॉजी है उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जर्मनी में भी जो राइट विंग लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है हो सकता है कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन भी आए। साथ ही साथ न्यूज़ ये भी आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि ये आए ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। मगर जब से ट्रंप ने एक वीडियो शेयर करी है जहां पर नेतन्याहू के बारे में ये अपशब्द बोल रहे थे, तब से लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू मोस्ट प्रॉब्ली इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाएंगे। अगर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा ये दिल दिखाएंगे, नहीं तो अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है ये बहुत अगली थी। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुई है जहां पर ये बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बहुत ज़्यादा घिनौने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर लोग डिमांड करते हैं इसकी इन लार्ज स्केल तो हो सकता है कि इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूं, क्योंकि दिस वाज क्वाइट शॉकिंग कि ट्रंप जेन्युइनली क्या सोचते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। तो ओवरऑल आप देखोगे बहुत सारे राइट विंग लीडर्स, राइट विंग विचारधारा वाले पॉलिटिशियंस, ये सब अटेंड करेंगे ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। और ये एक ह्यूमंगस इवेंट होगा बताया जा रहा है। शायद यहाँ पे परेड भी हो, यूएस एयरफोर्स का काफी यूज किया जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले में। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसरो का जो स्पैडेक्स मिशन है ये भी थोड़ा सा अटक गया है, उसको लेकर भी डेवलपमेंट आएगी। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। इन सब टॉपिक्स पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली ये नाम जोसेफ आउन ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये एक ऐसे कंट्री के लीडर बन चुके हैं जो पूरे 2023-2024 में न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। बताइए जोसेफ आउन रिसेंटली किस कंट्री के बन चुके हैं प्रेसिडेंट? इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि यूएसए ने अब इनको बैक किया है और इनके आने से देखिए मिडिल ईस्ट में शांति काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब चांसेस कम है कि जिस टाइप की वॉरफेयर हुई थी इन द मिडिल ईस्ट 2024 में वैसे एपिसोड्स अब ना हो। तो यहाँ पे बताइए रिसेंटली ये बने हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, लेबनान, आर्मेनिया या फिर यमन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।